साथियों, मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स के हित में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कर्मचारियों पेंशनर्स की बड़ी जीत हुई है। तो आइए इस गंभीर मुद्दे को ध्यान से समझ लेते हैं और कर्मचारियों को बताते हैं कि यहाँ पर क्या बड़ी खुशखबरी आई हुई है। यहाँ पर लाखों कर्मचारियों पेंशनर्स को 6वें वेतनमान में अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलने वाला है। साथियों, यहाँ पर पूरा मामला क्या है आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो साथियों, यहाँ पर जो पूरा मामला यह है कि सरकारी कर्मचारियों को साल में एक बार वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इसके संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी अपने कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए 2009 में एक नियम बनाया गया था। उसके लिए बाकायदा वित्त विभाग की तरफ से 28 फरवरी 2009 में मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 बनाया गया था। इसको राजपत्र में भी उसी वक्त प्रकाशित किया गया था। इसमें सभी चीज़ों को कुल 16 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक एक एक करके बताया गया था और राजपत्र में इसको प्रकाशित भी किया गया था। दोस्तों, इस वेतन विधि नियम पुनरीक्षण नियम 2009 के 9वें नंबर के बिंदु में कहा गया कि प्रत्येक वर्ष कर्मचारी को एक वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए 1 जुलाई को एक निर्धारित तिथि सेट कर दी जाएगी। इसके बाद सरकार के फैसले का पालन करते हुए मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से 2023 में यहाँ पर 23 मार्च 2009 को इस मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के संबंध में वित्त विभाग की तरफ से एक स्पष्ट आदेश भी जारी कर दिया गया था। इस आदेश में सबसे पहले बिंदु पर आगामी वेतन वृद्धि के तारीख के बारे में साफ साफ बताया गया था कि इस मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम न जिसको मैंने अपने शुरू में आपको राजपत्र को बताया था, उसके अनुसार कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि साल में एक बार जुलाई को होगी और ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्हें वेतन पुनरीक्षण वेतन ढांचे में 1 जुलाई को 6 महीने या फिर उससे अधिक अवधि की नियमित सेवा पूरी कर लिया तो उसको वेतन विधि का पात्रता दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ऐसे भी सभी कर्मचारी जिन्होंने 2 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2006 के बीच में वेतन विधि अर्जित कर लिया है, उसको आगामी वेतन विधि 1 जुलाई 2006 को देने का निर्णय लिया गया था। इस आदेश में यह भी साफ साफ कहा गया था कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी वेतन विधि 1 जनवरी 2006 को थी, उनके प्रकरण में 1 जनवरी 2006 की स्थिति में एक वेतन विधि को जोड़ने के बाद पुनरीक्षण वेतनमान में वेतन निर्धारण करके आगामी वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 को निर्धारित की गई थी। अब दोस्तों, यहाँ पर इस बीच 2012 में भारत सरकार ने वेतन वृद्धि नियम में संशोधन करते हुए भारत सरकार के वित्त विभाग ने 19 मार्च 2012 को एक आदेश जारी करके केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य के कर्मचारियों के लिए भी यह नियम बना दिया गया था कि 6वें वेतन आयोग के वेतन पुनरीक्षण नियम 2008 के नियम 10 में व्याप्त विसंगतियों को सुधार करते हुए जिन कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि फरवरी से जून के बीच में होती थी, उसको 1 जनवरी 2006 को एक वेतन वृद्धि देकर वेतन पुनरीक्षण नियम 2006 को एक वेतन विधि देकर वेतन पुनरीक्षण नियम में 2008 के वेतन निर्धारण करके 1 जुलाई 2006 को वार्षिक वेतन विधि का लाभ देने का निर्णय लिया गया था। साथियों, भारत सरकार के संशोधित आदेश का पालन करते हुए कई राज्यों ने उसी वक्त आदेश जारी करके अपने अपने राज्यों में इसको लागू करने का काम किया था। उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो केंद्र में इस नियम को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग एवं योजना विभाग की तरफ से 1 अगस्त 2012 को आदेश जारी करके केंद्र के समान छत्तीसगढ़ के जिन कर्मचारियों को 1 जुलाई 2006 से 1 जनवरी 2007 के बीच होने वाली थी, उसको पुनरीक्षण वेतन संरचना में 1 जनवरी 2006 को वेतन निर्धारण करने के बाद पहली वेतन विधि 1 जुलाई 2006 को दिया गया और साथ ही साथ जिन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की तारीख 1 जनवरी 2006 और 1 जुलाई 2006 के बीच में थी, उसको 1 जुलाई 2006 के बीच वेतन विधि देने के लिए पात्र किया गया था। इसी तर्ज पर उधर छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 1 मई 2012 को एक आदेश जारी करके छत्तीसगढ़ के तर्ज पर केंद्र सरकार के आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी 6वें वेतनमान में 1 जनवरी 2006 और 1 जुलाई 2006 के बीच वेतन विधि पाने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई 2006 की वेतन विधि का लाभ देने का निर्णय लिया गया था।
इसके अलावा इसका लाभ कई राज्य सरकारों की तरफ से अपने अपने राज्य के कर्मचारियों को दे दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से इसका लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को नहीं दिया गया था। और 6वें वेतनमान में वेतन विधि नियम को केंद्र में संशोधन करने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने संशोधन करने का निर्णय नहीं लिया था और लिखित आदेश भी जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम के अनुसार वेतन वृद्धि का सामान 1 जुलाई को करने के कारण कर्मचारियों को 6वें वेतनमान में 13 से लेकर 18 महीने के बाद उसका वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया था, जिसके वजह से उनको 18 महीने का नुकसान हुआ। जिसके बाद इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर अभी वर्तमान के पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि उस समय 2012 में यहाँ पर 2012-13 की लगभग बात होगी, वो पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश हुआ करता था, उसको उस समय से प्रांतीय अध्यक्ष यहाँ पर जोशी जी ने अभी वर्तमान में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक हैं। उन्होंने 22 मार्च 2012 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इन सभी मुद्दों से अवगत कराते हुए मांग की थी कि भारत सरकार के वित्त विभाग ने 2019 में यहाँ पर मार्च 2012 को जो एक संशोधित आदेश जारी करके फरवरी 2006 से जून 2006 के बीच की वेतन वृद्धि है उसे हो रही है, उसको पहले के संशोधन वेतनमान में निर्धारण करते हुए पुनरीक्षित वेतन ढांचे के वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2006 को स्वीकृत किया है। इसलिए केंद्र सरकार के संशोधित आदेश का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों के हित में जल्द ही आदेश जारी करे, इसकी मांग रखी गई थी। अब साथियों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि 2012 में इसका लाभ मिलते मिलते मध्य प्रदेश के कर्मचारी, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको वहाँ के नौकरशाही हैं उन वह जगह से कर्मचारियों को लाभ मिलता है एवं लोग चूक गए थे। साथियों, जानकारी के लिए बता दूं, मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से नवंबर 2012 में मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 में संशोधन वेतन वृद्धि का लाभ देने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली गई थी और इसको शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत करके वित्त विभाग की तरफ से कैबिनेट के एजेंडा तैयार करने के पहले मंत्रिपरिषद के लिए संक्षेप पका तो तैयार कर लिया गया था। इसको कैबिनेट लेना था, लेकिन अपने मोबाइल नंबर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें सभी कर्मचारियों को स्टेप बाय स्टेप करके उल्लेख किया गया है एवं वित्तीय यहाँ पर भार राज्य सरकार को आएगा, इसकी गणना भी हो चुकी थी। यहाँ पर कैबिनेट में यहाँ पर इन सभी का अनुमोदन किया गया था और मुख्यमंत्री का अनुमोदन होते ही उससे पहले ही मुख्यमंत्री पीएस थे और जो कि वित्त विभाग के भी बड़े अधिकारी थे, उन्हें फाइल यहाँ पर 104-105 पेज में लिख दिया गया एवं वर्तमान में भिन्न जन कल्याण की योजना के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को देखते हुए इस विषय को भविष्य में विस्तार के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश मिले हैं, यानी इस मुद्दे को आगे के लिए टाल दिया गया और मामला बनते बनते रह गया। अब दोस्तों, इस मुद्दे की बात यह है कि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस मुद्दे को 2012 से लेकर 2024 के बीच 12 सालों तक दबा के रख लिया गया था एवं वित्त विभाग के अधिकारियों की तरफ से इच्छा शक्ति दिखाई गई तो यहाँ पर आज तारीख इसका लाभ मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जरूर मिल गया होता। अब दोस्तों, 2023 में मध्य प्रदेश में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन नाम के एक पेंशनर संगठन का उदय हुआ, जिसके संरक्षक गणेश दत्त जोशी बने और प्रदेश के अध्यक्ष अमोद सक्सेना जी को बनाया गया। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने फिर इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर इस पर काम करना शुरू किया। इसके संबंध में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पत्राचार शुरू करते हुए 26 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव वित्त विभाग को पत्र लिखकर इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर निराकरण करने की मांग की गई। इसी के बाद इस मुद्दे को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 29 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह सर को पत्र लिखकर वेतन वृद्धि देने की मांग की गई थी। इसके ठीक बाद महीने बीतने के बाद फरवरी 2024 को पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर एक वेतन वृद्धि का लाभ देने की मांग की गई। इसके बाद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से 26 जून 2024 को मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव वित्त विभाग के सचिव कोष लेखा आयुक्त विभाग के साथ साथ
पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा निगम के संचालक इंचार्ज के नाम पत्र लिखकर मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 संशोधन नियम को फॉलो करते हुए वेतन विधि देने की मांग की गई। इसके बाद मध्य प्रदेश को उच्च अधिकारियों की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं मिला एवं सब कुछ होने के बाद पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन मध्य प्रदेश की तरफ से प्रयास और पत्राचार करने के बाद सकारात्मक प्रयास समाधान नहीं मिलने के बाद अंत में न्यायालय के शरण में जाने का निर्णय लिया गया और पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस मुद्दे को लेकर अपने वकीलों के माध्यम से 5 अक्टूबर 2024 को जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। दोस्तों, पूरा मामला यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया है और इस पक्ष में कर्मचारियों पेंशनर्स के हित में जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है एवं महज 13 दिनों के अंदर 18 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश सरकार की कराकारी हार होते हुए पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की बड़ी जीत हुई और यहां पर जबलपुर हाई कोर्ट ने पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पक्ष में फैसला उनके तथ्यों को बिल्कुल सही मानते हुए उनके पक्ष में फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को साफ साफ निर्देश दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर प्रदेश के उन सभी पात्र कर्मचारी जो लोग अभी सेवा दे रहे हैं और जो भी अभी रिटायर्ड होकर पेंशनर्स बन चुके हैं उन लोगों को भी 2005 से वेतन वृद्धि के हकदार थे, उन सभी को 15 से 18 महीनों की देरी से वेतन वृद्धि का लाभ समय समय पर दिया गया था और उन सभी को अंतर की राशि को 4 सप्ताह के अंदर अंदर देने के लिए राज्य सरकार को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं। तो साथियों, यह रहा पूरा मामला। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।